कभी वो बुश फायर्स हो जाती है ना कैलिफोर्निया में, तो जब बुश फायर बढ़ती है और मकानों की तरफ आती है तो वो ये क्या कहती है कि मैं गोरे के मकान को तो नहीं जलाऊंगी, देसी के मकान को फूंक के रहूंगी मैं। ऐसा हो सकता है क्या? जब बाढ़ आती है तो वो बाढ़ फर्क करेगी कि मैं किसके घर को तबाह करूंगी और किसके घर को फर्क कर, कोई भेदभाव बाढ़ पानी का नहीं करेगा, कोई भेदभाव। टोर्नेडोज, यू नो, व्हेन दे कम, would they make any distinction in between who is the true natural citizen of this country and who are these dirty immigrants, and I'm going to trash all dirty immigrants' houses and save all those who are natural citizens, and actually nobody is a natural citizen, at least of US. सारे बाहर से ही आए हैं, और जो वहां के थे उनको तो खदेड़ के जंगलों में भेज दिया उन्होंने, तुम बाहर नहीं निकलना, बाहर मत आना, तुम वहीं बैठे रहो अंदर। तुम सारे ही बाहर के हैं। पानी फर्क नहीं करता, हवा फर्क नहीं करती, तूफान फर्क नहीं करता, सबके सिर पे आकाश एक ही है, तुम्हारा अलग नहीं है। सारे एक ही चांद को देखते हैं। मतलब चंद्रमा तुमको सबको एक सा अपना लगे, हवा सबको अपनी एक सी लगे, आकाश सबको अपना एक सा लगे, समंदर सबको अपना एक सा लगे, बस भगवान ही बांटोगे तुम। तेरा भगवान मेरा भगवान, तेरा भगवान मेरा भगवान। याद रहे, झगड़े भगवानों के नहीं हैं, झगड़े अज्ञानता के हैं। When you are filled with ignorance and when you are not awakened to the true wisdom, true knowledge, then you are going to be divided, and then you live in a compartment, and then you will be judgmental, and then you will be playing dirty politics, and then you will be having superiority complexes. And that is one thing which I believe every person should not be having. But people have it. तो परमात्मा आकार रहित, पर फिर सारे आकार उसी के। जैसे पानी अपने आप में आकार रहित है, लेकिन वही पानी बुलबुला भी है, वही पानी लहर भी है, वही पानी झाग भी है, वही पानी छोटी लहर बड़ी लहर। पानी के कितने आकार हैं? एक ही परमात्मा के ये सर्व आकार है। और परमात्मा वो नहीं जो हमसे दूर है, परमात्मा वो है जो मुझी में है, हमी में है, मुझी में जो सांस लेता है, वही है परमात्मा। पर हम अपने अंदर बैठे उस परमेश्वर को तो ढूंढते नहीं हैं। बाहर जो भी चिन्ह बने हैं, जो भी चिन्ह बने हैं धर्म स्थानों के अलग अलग, तो कोई इसको मानता है, कोई इसको मानता है, तो कोई इसको मानता है। सवाल ये है कि तुम अपने अहम को झुकाना चाहते हो। सवाल ये है कि तुम सच में परमात्मा को नमस्कार करना चाहते हो, और अगर करना चाहते हो तो कहीं भी कर लो। और जो कहीं भी कर सके वही सच्चा सूफी, वही सच्चा संत। और जो कहे हम यहां तो करेंगे, यहां नहीं करेंगे, तो मतलब अभी वो अज्ञान में अपने आप को भटका रहा है, विज्ञान की रोशनी उसको छू के नहीं गई। जब आप नींद में सोते हो, जैसे प्लेन में कभी ट्रैवल कर रहे हो आप, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं आप, रात का वक्त हो, सारे ही सो जाते हैं। नींद में जब सब सो रहे होते हैं, तब उस समय पर कोई भेद नहीं रहते, सब एक से होते। अच्छा, ट्रेन कहीं गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो सारे मर भी जाते हैं, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता। पर जैसे ही आदमी नींद से उठता है तो मेरा मन अलग है, तुम्हारा मन अलग है, इसका मन अलग है, उसका मन अलग, सबके मन अलग अलग है।
let's say, irrespective of your beliefs, our body anatomy is similar, one and same, whether you are, native or whatever race or whatever country you belong to. There are going to be 2 kidneys only, 1 heart, 2 lungs, right? 1 small intestine, large intestine, 1 brain, 2 feet. Now, there can be some variation, congenital disease or something like that. So somebody has not got good hands, or there is a disease where the hands are not formed or legs are not formed. But still inside systems are same. 2 kidney, 2 lungs, 1 heart, and its position is also same. Or is it different? तो सबकी दिल की जगह एक है, तो एनाटॉमी सबका एक है. सच ये है, मन भी सबका लगभग एक सा ही है. सब लालची. बोलो हाँ कि ना. तुम नहीं हो लालची, हैं? बोलो हाँ कि ना. देखिए, अगर हम यहाँ वैंकूवर में किसी रेडियो स्टेशन से जरा सी एक खबर उड़वा देते कि इस बार गुरु माँ एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं होगा, कीर्तन कथा भी कुछ नहीं होगी, वो सिर्फ ब्लेसिंग देंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी. सारा शरीर खाली हो जाता. शरीर में कुत्ते बांगड़ बिल्ले बोल रहे होते, क्योंकि बंदे सारे यहां पहुंचे हुए होते. किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी की कोई बीमारी है, किसी के पुत्र नहीं है, किसी के फैमिली का पीआर नहीं हो रहा है, किसी का वीजा ही नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, और ये मालूम हो जाए कि इस बार जो है भगवान की बातें नहीं होंगी. डोंट टॉक अबाउट गॉड, डोंट टॉक अबाउट ज्ञान, डोंट टॉक अबाउट गीता, डोंट टॉक अबाउट गुरु ग्रंथ साहब, डोंट टॉक अबाउट ट्रूथ. Talk about nonsense of the world. Every nonsense person will come here then. किसको जरूरत है भगवान की? ये तो जो मरण किनारे पहुंच जाते ना बुड्ढे ठहरे, लगा ली दौड़ दुनिया की, देख लिए, सारे पापड़ बेल लिए, सारे पाप कर लिए, अब दिख रही मौत सामने तो जी घबराता है. तो फिर कोई संत महात्मा ढूंढते हैं, फिर वो पूछते हैं, ऐसी बख्शे जावांगे? एक ने मेरे को कहा, हमारे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, हम क्या करें? अच्छा, आप अरदास करो उनके लिए, वो बच्चे भी इस राह पे चले. भाई, पैदा तूने किया, तू नहीं सिखा पाई, अपनी गलती पहले मान. क्या सिखाया तुमने? पैसा कमाओ, राग रंग जमाओ, दुनिया का लेसन दिया. Be successful, be competitive, come first. जो नर्सरी से बच्चे ने पढ़ाई शुरू करी ना, बाप का डंडा चलता रहता है, नंबर चंगे ले आई, अभी मेहनत कर ले बेटे, बाद में ऐसी ऐश. वो बच्चा बेचारा पढ़ता रहता है, पढ़ते पढ़ते स्कूल और कॉलेज खत्म होता है. देख बेटा, अच्छे नंबर आ गए तो तेरा IIT में, IIM में, किसी इंस्टीट्यूट में हो जाएगा दाखिला, मेडिसिन में. Then your life is set. Work hard. एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बताओ तेरे कितने नंबर आए? तो नंबर जब देखे तो नंबर तो बहुत कम आए उसके. नंबर कम आए हैं तो बाप ने गालियां देनी शुरू कर दी, लड़के को डांटना शुरू कर दिया. वो कहता है कि बच्चा सोचता है कि मैंने अपनी मार्कशीट छुपा दी थी कि किसी को दिखे ही नहीं. ये मेरी मार्कशीट इनके पास कैसे पहुंच गई?
तो जब बाप की गालियां पड़ रही थी इतने में मम्मी आ गई अंदर। मम्मी आके कहती, काका इस बार तो सुधार हो गया तेरा, पहले 100 में 20 नंबर आते थे, इस बार 30 आ गए हैं तेरे, अंग्रेजी में तो तेरे अच्छे नंबर आ गए। अब वो हैरान, इधर भी मार्कशीट है इधर भी ये 2 मार्कशीट कैसे हो गई? तो बाप ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी मार्कशीट मेरे पास है, देखो इसके 100 में सिर्फ 15 नंबर आए हैं। कहती जरा ध्यान से पढ़ो, तुम अपने स्कूल की मार्कशीट पढ़ रहे हो, तेरे लड़के की मार्कशीट मेरे हाथ में है और इस बार इसके 100 में 30 नंबर आए हैं। अब बाप आंखें झुका के बैठ गया क्योंकि बेटे के सामने फजीहत हो गई उसकी। अपने नंबर अच्छे आए ना है, बेटे को कहेंगे तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन। मैं नहीं बन पाया, हमारे तो भाई हालात अच्छे नहीं थे, पैसा नहीं था, हम तुम्हारे को पैसा देंगे तुम बनो। तो सिर्फ कंपटीशन सिखाया, सिर्फ पैसा कमाना सिखाया। कभी उनका हाथ पकड़ के किसी सत्संग में लेके गए? कभी उनको नाम स्मरण कैसे करना चाहिए ये सबक उसको दिया? क्या उसको धर्म का संस्कार दिया? ये तो दिया नहीं तुमने, ये तुम्हारा काम था, ये तुमने दिया नहीं है। अब आप कहते हो कि आप अरदास कर दो, आप प्रार्थना करो ईश्वर से कि ये इस मार्ग में लग जाएं। इट्स टू डिफिकल्ट। बाबा शेख फरीद कहते थे कि टहनी जब कमजोर होती है, छोटी होती है वृक्ष की, तो हम उसको मोड़ सकते हैं। यही जब टहनी बड़ी हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर उसको मोड़ा नहीं जा सकता है, फिर वो टूट जाएगी अगर आप जबरदस्ती उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो जब बच्चा छोटा है वही समय है कि जब माँ और बाप और दादी और दादा वो सब घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चा अपने बाप को, दादा को, दादी को, माँ को ध्यान करते हुए देखे, प्राणायाम करते हुए देखे, हाथ में माला लेके बैठे हुए देखे, धर्म शास्त्रों को वो पढ़ते हुए देखे। तो ये दृश्य जो बच्चे के मन में जाएगा वो ऑटोमेटिकली बाप के पास आके बैठेगा, बाप की नकल करेगा, क्योंकि बच्चा तो बाप से सीख रहा है, माँ से सीख रहा है। तो जो माँ और बाप करते हैं वो बच्चा बड़ी आसानी से, सहजता से वो सब चीजें सीख लेता है। So it's so easy to expose your child to all the good and great spiritual practices, and then without even saying directly, the child is going to follow. That is what's going to happen. अब अगर हमने अपने बच्चे को सिर्फ कंपटीशन सिखाया है, पैसे के पीछे सिर्फ मरना लड़ना ही सिखाया है, तो जैसे तुम शरीर और मन से आज बीमार हो, 10-20 साल में तुम्हारा बच्चा भी शरीर और मन से बीमार हो जाएगा। तो ये कैसा प्यार हुआ कि आपने अपने बच्चे को अपनी बीमारियां दे दी हैं। आपकी अच्छाइयां बच्चे में आनी चाहिए थी, वो आपकी बुराइयां। और मन की आदत ये है, मन बुरी चीज को जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि मन में इतना अंधकार है, मन में इतना अंधेरा है और जन्म जन्म का अंधेरा है, जिसकी वजह से हमारा मन पाप की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। सच बोलें कि झूठ, हम झूठ जल्दी पकड़ेंगे। पराया माल हड़पने की ये क्रिया जल्दी हो जाएगी, क्योंकि मन में जो वेग हैं वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से और अज्ञान से निकल रहे हैं। तो ये काम तो माता पिता ही कर सकते हैं, और कौन करेगा? And I have seen so many small kids, 3 years, 4 years, 5 years, 6, 7, 8, name it, all age children who come to me as if they are a very mature adult person, and they have immense love and attraction for me, and they can't move their eyes away from me, and they look at me as if they know me,
And in their own way, they try to talk to me, relate to me. And when their parents are sitting, the 4-year-old kid is also sitting. 2 hours. Mother is sitting, child is also sitting. Mother is reciting mantras, child is reciting mantras. Father is doing pranayam, child is doing pranayam. This is the biggest responsibility on all parents, to expose your kid to path of truth. I am not saying religion, path of truth, path of being compassionate, kind, having servitude, loving, not being judgmental, and giving time to practice some kind of yogic sadhana. ये जिम्मेदारी है आपकी. और अगर आप ये नहीं करते हैं तो मेरी दृष्टि में आप एक अच्छे माता पिता नहीं हो सके. तो अपने जीवन में धर्म को लेके आइए, ताकि आपके जरिए आपके बच्चों तक वो धर्म जाए. ऐसे ही धर्म का संस्कार बढ़ेगा, और नहीं तो हालत तो बहुत खराब होती जा रही है. रोज रोज होगी भी, और भी होगी, और भी होगी. जितनी खराब दिख रही इससे भी खराब होगी. कलयुग है ना ये. कलयुग में पाप बढ़ेगा, अज्ञान बढ़ेगा, अंधेरा बढ़ेगा. तो ऐसे अंधेरे में तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती, और भी बड़ी हो जाती. इसीलिए अभी कोई मुझे मिले तो वो मुझे कहते हैं कि आप भारत से यहाँ आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, आपके तो कोई थकान नहीं दिख रही. हम आते हैं तो हम तो टूट जाते हैं, आप तो एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं. पर बड़ा ये खुशी भी है कि आप आते हैं, पर अंदर तकलीफ भी होती है कि आपको इतना लंबा तकलीफ दे, कष्टोदयी यात्रा करके यहाँ आना पड़ता है. मैंने कहा देखो,